11, 12, 13 एंड 14 तक ये 0.2 सेंटीमीटर बढ़ते जाएंगे और फिर डे 14 तक 1.7 से या फिर 1.9 तक 1.9 तक मैच्योर फॉलिकल होगा। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है कि सिस्ट बनने जा रही है। डे 14 ओवरी में क्यूमुलस ओफोरस होता है जो 2 दिन तक फर्टिलाइज हो सकता है, यानी वो वहीं पे ठहरता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होनी होगी तो वो 2 दिन तक हो सकती है। इसका लाइफ स्पेन सिर्फ 6 आवर्स होता है, तो ये 2 दिन के किसी भी जो ना टाइम वो 6 आवर में मतलब कि रप्चर हो सकता है। जब ये रप्चर हो जाता है तो इसका फ्लूइड बाय विजाइना या फिर पोस्टीरियर कल्डी-सेक से रिलीज हो जाता है। तो भी रह गए 14 टू 18 डेज। 14 टू 18 डेज तक के टाइम पीरियड को हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं और वो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशंस भरते हैं। जिन खवातीन को पीसीओएस होता है उनका दिमागी हार्मोन जो होता है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड वो आगे पैगाम नहीं पहुंचाता, ओवरीज तक नहीं भेजता कि तैयार अंडे यानी मैच्योर फॉलिकल्स को निकाल दे। मैच्योर फॉलिकल्स का साइज 1.7 से 1.9 तक होता है, इसलिए ओवुलेशन कभी होती है और कभी नहीं होती। फॉलिकल रप्चर होने के बजाय बढ़ते जाते हैं, यानी उनका साइज 1.9 से बढ़ता जाता है और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं। होप सो आप सबको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है साइन एंड सिम्टम्स। Sign and symptoms of PCOS often develop around the time of the first menstrual period during puberty. इसकी अलामत ये भी हो सकती है कि बच्चियों का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो तब पीसीओस हो सकते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन की ज्यादती होती है। या फिर इसका साइन ये भी हो सकता है कि इरेगुलर पीरियड्स हो, इनफ्रीक्वेंट हो, या फिर इरेगुलर और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल आर द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ पीसीओस। बहुत कम मिकदार में या बेतरतीबी से मेंसेस का आना ये पीसीओस का सबसे कॉमन सिम्टम है। चेहरे और जिस्म पर गैर जरूरी बाल का आना ये भी जो ना पीसीओस का एक कॉमन सिम्टम है। और वेट गेन, वजन का ज्यादा बढ़ जाना, चेहरे पर कील महासे यानी एक्नी वगैरह होना, ऐसी ओवरीज जिनमें सिस्ट ज्यादा हो जाती हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक कह देते हैं। खून में चर्बी का बढ़ जाना, इंसुलिन और शुगर लेवल का हाई हो जाना। ज़रूरी नहीं कि ये सारी अलामत सब में पाई जाती हों, हो सकता है कुछ में डिफरेंट पाई जाती हों, लेकिन अक्सर औक़ात इनमें से कोई ना कोई सिम्पटम्स किसी में पाई जाती हैं, किसी ना किसी में। तो अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास तभी जाएं जब आपको महसूस हो कि आप पीसीओएस का शिकार हो सकते हैं। यानी हमारे बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना 1 डे से लेकर 45 डेज तक भी नॉर्मल होती है। ये बहुत सारी रिसर्च में यही बताया गया है कि 45 डेज तक नॉर्मल होती है। अगर 45 डेज के बाद भी आपको मेंसेस ना आ रहे हो तो फिर आप जरूर जाएं और डॉक्टर से रुजू करें। और फिर अगर आपको महसूस हो रहा हो कि आपके चेहरे पर जैसे कि गैर ज़रूरी बालों का आना शुरू हो जाता है और आपको मेंसेस नहीं आते हैं तो आप जाएं। और फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं कॉजेस की तरफ। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पीसीओएस इज अननोन। यानी अभी तक कोई जो है ना इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला है किसी भी रिसर्च के मुताबिक कि इसका एग्जैक्ट कॉज हो क्या सकता है या फिर ये किस वजह से होती है। तो हर कोई यही बताता है कि ये
क्या कहते हैं हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, बस इस तरह से बता दें, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चला है। फैक्टर दैट माइट प्ले अ रोल, हो सकता है कि ये कॉजेज भी हो सकते हैं इसके। एक्सेस इंसुलिन, यानी इंसुलिन का बढ़ जाना, ये भी जो है ना पीसीओएस का सबब बन सकते हैं। इंसुलिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस इन द पेनक्रियाज that allows cell to use sugar, your body's primary energy supply. If your cell become resistant to the action of insulin, then your blood sugar level can rise and your body might produce insulin. Excess insulin might increase and production cause difficulty with ovaries. और नेक्स्ट पॉइंट है इसका लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन. This term is used to describe white blood cell production of substance to fight infection. Research has shown that women with PCOS have a type of low-grade inflammation. Stimulates polycystic ovaries to produce androgen, which can lead to heat or to heart and blood vessels problem. ये पीसीओएस के आगे फॉर्म में जो है ना, हमें हो सकता है कि हमें हार्ट डिजीज का भी शिकार होना पड़े, या फिर पीसीओएस के आगे जो हो सकता है हमें शुगर में भी जाना, यानी डायबिटीज भी हमें हो सकती है. तो अगर हम पीसीओएस का इलाज नहीं करेंगे तो हमें आगे जाके और बहुत सी बड़ी सी बीमारियों में मुब्तला हम हो सकते हैं. हेरिडिटी यानी क्या कहते हैं, विरासतन भी हमें ये बीमारी जो है ना मुंतकिल हो सकती है. रिसर्च सजेस्ट दैट सर्टेन जीन्स माइट बी लिंक्ड टू पीसीओएस, वही जो भी हमें मैंने आपको बताया. कॉम्प्लिकेशन, इसमें हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं. इनफर्टिलिटी, अक्सर मैरिड औरतों में ये सबसे कॉमन सिम्टम पाई जाती है पीसीओएस की खवातीन के लिए, कि उनमें बांझपन हो जाता है. जाहिर सी बात है, जब ओवरीज में फॉलिकल मैच्योर होने के बाद रिलीज ही नहीं हो रहे और वहां पे सिस्ट बन रही है, तो कैसे इनफर्टिलिटी होगी. गेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर. मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं इसकी वजह से. स्लीप एपनिया भी हो सकता है. टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज भी हो सकती हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर. एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड, कैंसर ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग यानी पे एंडोमेट्रियम कैंसर. और ओबेसिटी जो इसका बहुत कॉमन सिम्टम है. अभी आपको सबको पिक्चर दिख रही होगी अकॉर्डिंग टू सोनोग्राफी. ये आपको इसमें ओवरी दिख रही होगी, जो भी मैं आपको बताऊंगी. जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उसकी अक्सर जो है हिस्ट्री से ही हमें पता चल जाता है कि ये हो सकता है कि ये पीसीओएस का मरीज हो. अगर वो मैरिड है तो वो इनफर्टिलिटी की शिकायत करती है कि मैं कब से कंसीव करना चाहती हूँ लेकिन कंसीव ही नहीं कर पा रही, क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमारे दिमाग में उसी वक्त सबसे पहले कॉमन जो डिजीज है पीसीओएस ही आती है. और मेंसेस का इरेगुलर होना, ये मैरिड और अनमैरिड दोनों में पाए जाएंगे. और हिर्सुटिज्म यानी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर. वेट गेन तो आप देखते ही पता चल जाएगा कि उसकी एज कुछ और होगी और वो मतलब कि दिखती कुछ और होंगी. फिर हमें फाइंडिंग क्या करनी है, हमें दोनों ओवरीज को सही से चेक करना है प्रोब के जरिए. अच्छे से प्रोब से चेक करना है कि किस ओवरी में हमें सिस्ट दिखे, क्योंकि अक्सर औकात दोनों में भी मिल जाती है या एक ओवरी में भी हमें असिस्ट मिल जाती है. लेकिन इसकी खास बात यह है कि सिस्ट जो है ना पेरिफेरल में होंगी, यानी जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसके बिल्कुल बॉर्डर के पास जो है ना सारी सिस्ट बनी हुई हैं.
जैसे मोती की माला नहीं होती, ब्लैक मोती की माला, वैसे ही बिल्कुल ये बनी हुई हैं। तो इसकी ख़ास जो है ना, हमें जो सोनोग्राफ़ी में बताया जाता है कि इसकी ख़ास बात यही है कि ये बिल्कुल बॉर्डर में और मोती के माले की तरह होती हैं। अगर कोई पेशेंट जो है ना अल्ट्रासाउंड करके भी श्योर ना हो और वो मज़ीद टेस्ट करवाना चाहे और उसको अपने आप को मुतमईन करना है, तो हम उसको एडवाइस कर देते हैं एफएसएच लेवल या फिर जो है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल या फिर इंसुलिन लेवल, इन तीनों टेस्ट के बाद पीसीओएस कंफर्म हो जाता है। अक्सर औकात तो अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है। कुछ पेशेंट्स का नहीं दिख रहा होता है, जैसे कुछ ज़्यादा ही ओबीज़ है, तो उसको भी हम ये टेस्ट जो है ना आगे रेफ़र कर देते हैं। और पीसीओएस से, अगर आपको पीसीओएस है या फिर आपको पीसीओएस से बचना है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा, क्योंकि अक्सर मैंने डॉक्टर्स को देखा है, मैं जिनके अंडर बैठती हूँ, तो वो सबसे पहले चिकन का जो गोश्त होता है वो सबसे पहले मना करती हैं, और एक्सरसाइज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी रेगुलर लाइफ में जो है ना एक्सरसाइज़ को आम करें, कि आप जैसे ही डेली उठते हैं तो 10 से 15 मिनट वॉक आप जो है ना स्टार्ट कर दें, तो आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना आप इसको टाइम पीरियड को जो है ना बढ़ाते रहें, तो 40 मिनट्स तक जो है ना इसको आप रेगुलर बना लें, कि आपको लाज़मी करनी है। तो आप पीसीओएस नहीं, बाकी सारी डिज़ीज़ से भी आप बच सकते हैं। और बाकी चलिए आगे हम बताते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पीसीओएस। होम्योपैथिक में जो है ना, जैसे पल्साटीला है, वो अक्सर इसको ख़वातीन की मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ख़वातीन की बीमारियों में ज़्यादा किरदार अदा करती है। तो पल्साटीला की 30 पोटेंसी या फिर 200 में भी आप दे सकते हैं। और एपिसमेल है, 30/3 भी दे सकते हैं, और फॉलिक्यूलम 200 एक डोज़ भी दे सकते हैं। और एलोपैथी में मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है, तो वो मायोसिन मेडिसिन देते हैं। और थैंक यू सो मच आप सबका सुनने के लिए। थैंक यू सो मच पलवशा। थैंक यू। आपका लेक्चर काफ़ी अच्छा था और इसके साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अगर ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो दे कैन आस्क। अगर कोई कमी बेशी रह गई है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको पूरा कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सॉरी कि मैंने आज गैप के साथ ज्वाइन किया आप लोगों को, और लास्ट सेशन में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। एनीवे डॉक्टर पलवेशा ने बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया। आई अप्रिशिएट हर। थैंक यू वेरी गुड सर। पलवेशा साहबा। अच्छा, मैं थोड़ा सा दोबारा से इसका हल्का सा रिवीजन ले लें, ओवरव्यू कर लें हम इसका थोड़ा सा। जी जी सर, टाइम। स्टार्ट में हमने बात की कि एज पर WHO यहाँ पर प्यूबर्टी एज जो है 11 से 12 साल है। बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन द रीजन टू रीजन। रशिया में अबाउट 15 to 16 ईयर्स है। हमारे गर्म एशियन इलाकों में जो एशियन कंट्रीज है, रीजन हमारा, इसमें अर्ली होता है, तकरीबन 12 से 13 और 13 से 14 भी हो जाता है। और प्यूबर्टी हमारी मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाती है पबिक हेयर और अंडर द आर्मपिट्स हेयर ग्रोथ के साथ। आवाज चेंज होना शुरू हो जाती है, उसमें नजाकत आ जाती है बच्चियों की। और अबाउट 13 to 14 ईयर्स मिनार्श होता है। मिनार्श होता है कि फर्स्ट मेंसेस इन द फीमेल्स लाइफ। किसी भी लड़की की जिंदगी के पहले मेंसेस को कहा जाता है। तो वहां से हम प्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है फीमेल की। यहाँ पर अभी तक काफी तो प्रॉपर पता नहीं चल सके पीसीओडीज के। बेसिकली अनबैलेंसिंग ऑफ द हार्मोन्स ही मेजर रोल्स प्ले करता है। और आपने एंड में कहा कि कुछ मेडिसिन और एक्सरसाइज 80% रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस कर रही होती है,
तो वो सबसे बड़ा और एक अच्छा टूल होता है हमारे पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा फीमेल्स एवरी मंथ प्रोड्यूस एन ओवा जिसको आप अंडा कह रहे हैं, ओवा प्रोड्यूस होता है। और उस ओवा का आम शक्ल में किसी को अगर आप साइज बताएंगी तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्या साइज होता है। और जो नए बच्चे हो सकता है समझे मुर्गी की तरह होगा। ये एक बाल पेन की पॉइंट अगर पेज पे रख के उठा लिया जाए तो ये साइज होता है ओवा का। और इसी पे पॉइंट को थोड़ा सा कामा कर लिया जाए तो इस साइज में स्पर्मेटोजोआ जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो 2500 होते हैं। तो मेल स्पर्म्स बहुत छोटी शेप में साइज में होते हैं, जबकि ओवा उनसे बड़ा होता है। हेलो, ये आई थिंक सो किसी माइक में काफी शोर है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब आपकी अब आवाज क्लियर आवाज है। आ रही है दोस्तों? जी, आवाज क्लियर है। तो ओवम जो होता है फीमेल वो 2500 टाइम्स बिगर होता है। और एक महीने दे आर द टू ओवरीज होते हैं ना, दो ओवरीज होती है। और दोनों ओवरी ने सेम टाइम ओवम प्रोड्यूस नहीं करती, अल्टरनेट करती हैं। इफ सपोज अगर किसी फीमेल की जनवरी में मेंसेस आए या ओवम जो है प्रोड्यूस हुआ है तो एक साइड की ओवरी से सपोज लेफ्ट है तो लेफ्ट अगेन फैब में नहीं करेगी, वो राइट साइड की फैब से जो फैब में जो है ओवम रिलीज होगा वो राइट साइड से होगा। तो अल्लाह पाक ने एक महीना एक ओवरी को रेस्ट दिया होता है, तो अल्टरनेट मंथ्स पे ओवम रिलीज होता है। तो ये थोड़ी सी सिलसिला था। मैंने कहा कि थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं कि कुछ लोगों को शायद पता होगी, कुछ को शायद ना पता हो, उनकी नॉलेज में आ जाए। जी प्लीज। हेलो सर किसी सर भी थैंक यू फ्रेंड सो मच, आप हमें हर लेक्चर थैंक यू में गाइड करते हैं। गाइड करते हैं। अगर मुझे नहीं मालूम कि लास्ट लेक्चर्स मुझे याद नहीं है कि कुछ अगर गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन पे हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पीसीओडी इज आल्सो रिलेटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले जी हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं वो डिफरेंट हुए जी हैं, ठीक है ना। अगर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहे कैन आस्क एनी टाइम, अभी पूछ सकते हैं। ओवरऑल अमर शहजाद साहब भी हैं माशाल्लाह, वो BHMS करने जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा एसेट है इस ग्रुप का। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जी भाई। पीसीओएस के वाले से ना, इसकी रीजन तो जी आज तक नहीं क्लियर हुई कि इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन क्या है। जी लेकिन सर कुछ मैंने देखी इधर हमारे इधर ना नमक के जी बारे में ज्यादा देखा कि उसको वाइड करना है। सॉरी। इसकी क्या रीजन। देखिए ये तो अभी तक कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाई। मोस्टली हेरिडिटी भी हो सकती है, जो अब कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम हेरिडिटी भी हो सकती है, इज नॉट श्योर राइट नाउ। कोई भी रीजन हो सकती है, अनबैलेंसिंग। आपको एक थोड़ी सी ये बात बताता चलो हमारे एशियंस कंट्रीज में लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन वगैरह में एज सच एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज के ये प्रॉब्लम कम है। मतलब 20% है, तो मतलब 100% में 20% है, बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप में 80% ये ज्यादा होती है। उसकी रीजन यही हो सकता है, जो मैं समझता हूँ हमारा जो एक सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम है, और खाना पीना ऐसा है हलाल और तरीके का। वहाँ पर अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है यूरोप में। इट मे बी के इट बी मेजर काज आल्सो। जी सर, लेकिन ऑपरेट करवाने के बाद
जी वो इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। जी वो इनफर्टिलिटी की तरफ चले क्या जाते रीजन हैं। है, क्या रीजन? देखिए, यहाँ तो दो ही चीजें हैं ना, बैलेंसिंग ऑफ द हार्मोन्स FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या रोल प्ले कर रहा है। अब बेसिकली ये है कि पलौशा साहबा ने अच्छा लेक्चर दिया। वो एक अमूमन तस्वीर छपी होती है ओवरीज की, उसमें 5-6 ओवम होती है, वो फेजेस ऑफ द ओवम हो रहा होता है, एक पहले छोटा बना, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद रैप्चर हुआ, जो फॉलिकल्स निकले, फिर उससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हुआ। तो बेसिकली पहले तो मैं ये बता दूं कि एक ओवरी, एक ओवा, मोस्ट प्रोबेबली 99% एक ही ओवा प्रोड्यूस करती है, सारा 4-5 नहीं होते। वरना फिर अगर क्वाइटस हो जाए और सारे कंसीव हो जाए तो या तो फिर वो मल्टीपल बेबीज होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत रेयर है। ठीक है ना, तो एक ओवा रिलीज होता है। अब हो सकता है इनफर्टिलिटी का मेजर रीजन ये भी है कि या तो ओवा रिलीज नहीं हो रहा, अनबैलेंस ऑफ द हार्मोन्स है। डेफिनेटली जब हार्मोन अनबैलेंस होंगे, बैलेंस होंगे, तो ओवर रिलीज नहीं होगा। ओवर रिलीज नहीं होगा तो हार्मोन अनबैलेंसिंग होगी, जिसकी वजह से द पेशेंट सफर विद द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी, अनएबल टू कंसीव। और कोई रीजंस नहीं हो सकता इससे ज्यादा, क्योंकि इसमें कोई सच माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, बैक्टीरियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हो रही। यहाँ पर जो है फिर फिजियोपैथोलॉजी इन्वॉल्व है। वैसे हमारे पास काफ़ी सारे फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, फीमेल ग्रुप में कोई ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, क्योंकि आगे चल के इन्हीं लोगों ने इस किस्म के केसेस को देखना है। मेल के पास तो ये केसेस ना होने के बराबर होते हैं। अनुषा साहब, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई फीमेल में के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो रिलेटेड टू मतलब ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो मुझे ये बताइए कि टोटल ओवरऑल फीमेल के कितने विजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, नंबर बता दीजिए प्लीज, कोई भी एनीवन। सर आप क्वेश्चन रिपीट करें। फीमेल के ओवरऑल रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस कितने होते हैं? आई थिंक सो 4 होते हैं। कौन कौन से? पेल्विक ये आपको हेल्प करेंगी चीजें जो मैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ओके, और एंड्रोमेट्राइटिस ठीक है, ओफोराइटिस और सेल्फिंगाइटिस। अच्छा, वेरी गुड। आवाज नहीं क्लियर आ रही है, आवाज नहीं क्लियर आ रही है, मैं डबल आ रही तमाम है, फीमेल को रिक्वेस्ट, डबल आ रही है मेरी नहीं वो सबकी डबल आ रही है, मेरी डबल आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा चलें, सुन लीजिए, मेरी आप तमाम फीमेल से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर समझें, क्योंकि कल को 90% आपने फीमेल ही के फीमेल पेशेंट ही ट्रीट करना है। ठीक है ना, जितनी मालूमात आपको होनी चाहिए एज कम्पेयर मेल से, तो आपको ज्यादा लोगों को ज्यादा होना चाहिए। PIDs आपने कहा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसमें इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेज है। इसमें काफी सारे इन्फेक्शंस का जो इसको कहा जाए कंबाइन नेम है PIDs, पेल्विक से रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इससे रिलेटेड डिजीज, इसमें पेल्विक एब्सिस, पेल्विक सेलुलाइटिस, सल्पिंजाइटिस, ये सारी इन्फेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक ब्रॉड टर्म है PID, उसमें नंबर ऑफ इन्फेक्शन आते हैं, लेकिन सबसे मेजर मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है बीवी का। डू यू नो अबाउट बीवी? बेगम की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। नो सर। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। दूसरा आता है विजाइनल कैंडिडियासिस। तीसरा अगर कोई दोस्त बता दे मुझे, मेहरबानी होगी। आपका किसी का कोई एग्जाम नहीं हो रहा, तो चाह रहा हूँ कुछ हमारे लोग डेवलप होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बात तरीके से कर रहा हूँ।
सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे ना फीमेल्स में, वो विजनल कैंडिडियासिस के आएंगे, इज अ फंगल इन्फेक्शन। इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है ईचिंग, इरिटेशन, बर्निंग की। डिस्चार्ज होगा क्लाउडी वाइट। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में भी ऐसे ही कंडीशन आते हैं, लेकिन फिशी फाउल स्मेल के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो सर ये गंदी लिकोरिया बदबू नहीं, के साथ। तो सर ये लिकोरिया नहीं। नहीं, फिर इनके डिस्चार्जेस होते हैं ना, उस कॉल्ड लिकोरिया। जो इन्फेक्शन होगा, लाजिमी बात है उसकी वजह से जो डिस्चार्ज